सामीन कराम, इस आलमी यौम उर्दू के मौके पर यह हसीन महफिल जो सजाई गई है, इसमें अभी अभी आप शायर मोहतरम आली जनाब मोहम्मद आरिफ साहब से नहायत खूबसूरत नातिया कलाम समाअत फरमा रहे थे, जिसमें उन्होंने हमें मदीने की गलियों की सैर भी कराई और सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का तज़किरा भी किया। अपने नातिया कलाम के ज़रिए से ये पैगाम दिया कि अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरे मौत से बड़ी हो जाए, और मैं मीम हा लिखूँ फिर मीम और दाल लिखूँ, मैं मीम हा लिखूँ फिर मीम और दाल लिखूँ, खुदा करे कि यूं ही ख़त्म ज़िंदगी हो जाए, खुदा करे कि यूं ही ख़त्म ज़िंदगी हो जाए। अल्लाह ताला हम तमामी शुअराए कराम को ये सआदत नसीब करे कि हम सभी सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अक़ीदत पेश करते हुए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह तौसीफ़ करते हुए अपनी शायरी को पुरनूर और पुरमुअत्तर बनाते रहें, जिसके ज़रिए से हमारी शायरी में निखार के साथ साथ हमें नेकियां कमाने का भी मौका मिल सके। अब आइए, आज का प्रोग्राम जो असल प्रोग्राम है वो उर्दू के मुनासिबत से है। किसी ने कहा है कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, और अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। आलमी यौम उर्दू के मौके पर यह तकरीब सजाई गई है, जिसका असल मकसद यही है कि हमारी आवाम उर्दू से निस्बत रखने वाली बन जाए, कि उर्दू जो हमारी इस हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में पली बढ़ी है और यहीं की ज़बान है, यहीं ये पैदा भी हुई, यहीं जवान भी हुई, यहीं इसको परवान भी चढ़ा है। इस वजह से उर्दू को हमें अपने गले से लगाना है, क्योंकि ये प्यार और मोहब्बत की ज़बान है, बहुत ही शीरीनी और मीठी ज़बान है। ऐसी ज़बान है कि जिसमें जब बोला जाता है तो सिर्फ़ हमारे ज़बान से प्यार और मोहब्बत की बातें ही निकलती हैं। ऐसे अल्फाज इसमें समोए गए हैं कि जिनके ज़रिए से अगर उनको बोला जाए तो लोगों को अच्छा ही लगता है। कभी बुरी लगने वाली बातें उर्दू ज़बान में शायद ही कही जाती हैं। इसलिए ये ज़बान आज आलमी ज़बान बन चुकी है, यानी हिंदुस्तान से निकल करके ये पूरे आलम पर छा चुकी है, और पूरे आलम के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, पूरे आलम के बड़े बड़े प्रोग्रामों में इस उर्दू ज़बान को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, इसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, इसके बड़े बड़े शायरों को पढ़ करके डॉक्टरेट की डिग्रियां ली जाती हैं। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की ये महफ़िल खुसूसन अल्लामा इक़बाल के यौम पैदाइश पे सजाई गई है, कि आज ही के दिन 9 नवंबर को अल्लामा इक़बाल की पैदाइश हुई थी, और इस दिन को यौम उर्दू के तौर पर इसलिए मनाया जाता है कि अल्लाह ने अल्लामा इक़बाल को उर्दू के लिए ही पैदा किया था, और उर्दू को उन्होंने वो परवान चढ़ाया, वो बुलंदी अता की, कि जिसकी वजह से उर्दू आज आलमी ज़बान बन चुकी है। जिनको शायर मशरिक़ कहा जाता था, आज उनकी यौम पैदाइश के मुनासिबत से ये महफ़िल सजाई गई है। आइए, अब बहुत कुछ न कहते हुए अगले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ। मेरी फहरिस्त में अगले शायर जो हैं आली जनाब शहजादा सलीम साहब, मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से हम सामईन को महजूज़ फरमाएँ। आली जनाब शहजादा सलीम साहब, कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आइए, आली जनाब शहजादा सलीम साहब माइक पे। जो है कारी साहब से इजाज़त लेते हुए पेश करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए कि सबसे अव्वल कलाम अर्ज है, बाद उसके निजाम अर्ज है, बज़्म में आज सलीम जो भी मौजूद हैं सबको मेरा सलाम अर्ज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं जितने भी हाज़रीन हैं मौजूदा उनको, और जो भी लाइव चल रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले यौम आज़ादी की
यौम आज़ादी की बहुत बहुत यौम उर्दू की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माजरत चाहता हूँ चूँकि चार मिसरे पेश करता हूँ। बतौर ख़ास मुलाजा फरमाए कि हकीकत तो हकीकत है, हकीकत छुप नहीं सकती। आरिफ साहब तवज्जो चाहता हूँ। हकीकत तो हकीकत है, हकीकत छुप नहीं सकती कि शीशा हाथ से जब छूट जाए टूट जाता है। हकीकत तो हकीकत है, हकीकत छुप नहीं सकती कि शीशा हाथ से जब छूट जाए टूट जाता है। बचोगे जालिमों मजलूम की आहों से तुम कब तक, घड़ा जब पाप का भर जाए एक दिन फूट जाता है। घड़ा जब पाप का भर जाए एक दिन फूट जाता है। भरोसा क्या है मौसम का ये कब जाने बदल जाए। नबी जी भरोसा क्या है मौसम का ये कब जाने बदल जाए। थोड़ा सा तवज्जो। भरोसा क्या है मौसम का ये कब जाने बदल जाए। जमी थर्रा उठे और आसमां का दिल दहल जाए। संभल जाना अभी मुमकिन है बंदे का संभल जाए। किसे मालूम है मगरिब से कब सूरज निकल जाए। भरोसा क्या है मौसम का ये कब जाने बदल जाए। जमी थर्रा उठे और आसमां का दिल दहल जाए। संभल जाना अभी मुमकिन है बंदे का संभल जाए। किसे मालूम है मगरिब से कब सूरज निकल जाए। चार मिसरा और पेश करता हूँ। बतौर खास समात फरमाए। थोड़ा सा नौजवान दोस्त बैठे हैं, तवज्जो चाहता हूँ कि देखिए बेफजूल तोड़ेंगे। पीछे बच्चे बैठे हैं, समात फरमाए। देखिए बेफजूल तोड़ेंगे। थोड़ा सा तबीयत नासाज है, समात फरमाए कि देखिए बेफजूल तोड़ेंगे, इश्क के सब उसूल तोड़ेंगे। आरिफ साहब तवज्जो चाहता हूँ। देखिए बेफजूल तोड़ेंगे, इश्क के सब उसूल तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ेंगे आपके दिल को यूं समझिए कि फूल तोड़ेंगे। आइए गजल। देखिए बेफजूल तोड़ेंगे, इश्क के सब उसूल तोड़ेंगे, और ऐसे तोड़ेंगे आपके दिल को यूं समझिए कि फूल तोड़ेंगे। हाल अपना हमें यार सुनाओगे नहीं क्या। थोड़ा सा साथ दे दें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सुनाऊंगा मैं। हाल अपना हमें यार सुनाओगे नहीं क्या। जो हमारे मेहमान शायर हैं मैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ। हाल अपना हमें यार सुनाओगे नहीं क्या, किस बात पे रूठे हो बताओगे नहीं क्या। हाल अपना हमें यार सुनाओगे नहीं क्या, किस बात पे रूठे हो बताओगे नहीं क्या। जाते हुए सीने से यूं लग के तुम मेरे, क्यों ऐसे रो रहे हो फिराओगे नहीं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दादू तहसीन के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जो चाहता हूँ कि हाल अपना हमें यार सुनाओगे नहीं क्या। हाल अपना हमें यार सुनाओगे नहीं क्या, किस बात पे रूठे हो बताओगे नहीं क्या। जाते हुए सीने से यूं लग के तुम मेरे, क्यों ऐसे रो रहे हो फिर आओगे नहीं क्या। आशिकी में जिस जगह पर दिल हमारा रह गया, आशिकी में जिस जगह पर दिल हमारा रह गया, मुझको लगता है वहीं सारा का सारा रह गया। आशिकी में जिस जगह पर दिल हमारा रह गया, मुझको लगता है वहीं सारा का सारा रह गया। हाय मेरे इश्क में इतनी सी बस तमीद है, उसकी शादी हो गई और मैं कुंवारा रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आशिकी में जिस जगह पर दिल हमारा रह गया, मुझको लगता है वहीं सारा का सारा रह गया। हाय मेरे इश्क में इतनी सी बस तमीद है, उसकी शादी हो गई और मैं कुंवारा रह गया। चार मिसरे और पेश करता हूँ। बतौर खास समात फरमाए तरन्नुम में एक मतलब 2-3 से तहत में सुन ले गजल का फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तरन्नुम में सुनाएंगे। बागबान हो गया हैरान देखकर, यही मिस हुआ था एक बार, पिछले साल मुशायरा हुआ था, गजल सुनाने जा रहे थे, थोड़ा सा लाइट चली गई तो और तबीयत भी थोड़ा सा नासाज हमारा चलता है, मैं माजरत चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास समात फरमाए कि बागबान सालम बाबू और उजैर सर से मैं तवज्जो चाहता हूँ, और हमारे अजीज दोस्त इफ्तिखार अहमद शहीदी साहब और नकीब हिंदुस्तान जनाब हाफिज मोहम्मद राफी साहब से तवज्जो चाहता हूँ। बतौर खास समात फरमाए। बागबान हो गया हैरान देखकर, बागबान हो गया हैरान देखकर, गुल परस्ती होती है गुलदान देखकर। बागबान हो गया हैरान देखकर, गुल परस्ती होती है गुलदान देखकर, क्यों आपने सुनाई हमें दिल की दास्तां। बतौर खास समात फरमाए, क्यों आपने सुनाई हमें दिल की दास्तां, डर लग रहा है अब हमें इंसान देखकर। क्यों आपने सुनाई, बागबान हो गया हैरान देखकर, गुल परस्ती होती है गुलदान देखकर, क्यों आपने सुनाई हमें दिल की दास्तां, डर लग रहा है अब हमें इंसान देखकर। अब के मक्ते का से अब के सलीम दोस्ती करना किसी के साथ। बतौर खास समात फरमाए, सबको शरीक करता हूँ बतौर खास। अब के सलीम दोस्ती करना किसी के साथ, ईमानदार देखकर ईमान देखकर।
अब के सलीम दोस्ती करना किसी के साथ, ईमानदार देखकर ईमान देखकर। तरन्नुम में कहें तो पेश करता हूँ तरन्नुम बतौर खास समात फरमाए। 4 मिसरे तरन्नुम में बतौर खास समात फरमाए। लेके हाथों में खंजर चले आए हैं, लेके हाथों में खंजर चले आए हैं, हाय जालिम सितमगर चले आए हैं, हाय जालिम सितमगर चले आए हैं, लेके हाथों में खंजर चले आए हैं, हाय जालिम सितमगर चले आए हैं। आईने के मुकाबिल में देखो सलीम, आईने के मुकाबिल में देखो सलीम, शहर के सारे पत्थर चले आए हैं, शहर के सारे पत्थर चले आए हैं, लेके हाथों में खंजर चले आए हैं, हाय जालिम सितमगर चले आए हैं। आईने के मुकाबिल में देखो सलीम, शहर के सारे पत्थर चले आए हैं, शहर के सारे पत्थर चले आए हैं। और ये भी 4 मिसरे बतौर खास समाज फरमाई इसी सिलसिले का। हुस्न उजर सर, हुस्न चाहत और धोखा, आरिफ साहब तवज्जो चाहता हूँ, जनाजा निकल जाएगा सिर का। हुस्न चाहत और धोखा खुदा खैर हो, हुस्न चाहत और धोखा खुदा खैर हो, ऐसा मंजर भी देखा खुदा खैर हो, ऐसा मंजर भी देखा खुदा खैर हो। कैसे ईमान यूसुफ बचाएंगे अब, कैसे ईमान यूसुफ बचाएंगे अब, हर तरफ है जुलेखा खुदा खैर हो, हर तरफ है जुलेखा खुदा खैर हो। हुस्न चाहत और धोखा खुदा खैर हो, ऐसा मंजर भी देखा खुदा खैर हो। कैसे ईमान यूसुफ बचाएंगे अब, हर तरफ है जुलेखा खुदा खैर हो, हर तरफ है जुलेखा खुदा खैर हो। और गज़ल का एक मतला 2-3 शेर पेश करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम उर्दू यौम उर्दू प्रोग्राम की जो निजामत फरमा रहे हैं हमारे अजीजी दोस्त जनाब हाफिज मोहम्मद राफे साहब, बिलखुसूस उनसे तवज्जो चाहता हूँ। एक मतला 2-3 शेर गज़ल का पेश करता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं। जेर देखो न तुम जबर देखो, एक एक मिसरे पर तवज्जो चाहता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं। जेर देखो न तुम जबर देखो, 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 तुम पे किसकी है बस नजर देखो, तुम पे किसकी है बस नजर देखो। जेर देखो न तुम जबर देखो, जेर देखो न तुम जबर देखो, तुम पे किसकी है बस नजर देखो। उन पे इल्जाम भी नहीं आया, उन पे इल्जाम भी नहीं आया। इस तखारे में बागी साहब से तवज्जो चाहता हूँ। उन पे इल्जाम भी नहीं आया, उन पे इल्जाम
انجام بھی نہیں آیا، قتل کرنے کا یہ ہنر دیکھو، قتل کرنے کا یہ ہنر دیکھو، اب تو جلنے لگے ہیں اپنے بھی۔ بطور خاص پیش کرتا ہوں شاہ عالم ہندوستانی صاحب، حافظ محمد رافع صاحب اور عزیر احمد کیفی صاحب سے بالخصوص توجہ چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جیر دیکھو نہ تم جبر دیکھو، اب تو جلنے لگے ہیں اپنے بھی، 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 میری شہرت کا یہ اثر دیکھو، میری شہرت کا یہ اثر دیکھو، شاخ پر آ گئے ثمر جب سے، بطور خاص شاخ پر آ گئے ثمر جب سے، شاخ پر آ گئے ثمر جب سے، شاخ پر آ گئے ثمر جب سے، خوف میں کتنا ہے شجر دیکھو، خوف میں کتنا ہے شجر دیکھو۔ اور پڑھیں کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کوئی بطور خاص نیاز غزل ہے حافظ، اگر آپ داد دو تحسین سے نواز دیں گے تو انشاءاللہ پھر میں اس کو آگے پڑھوں گا۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کوئی منہ دکھائے، کوئی منہ دکھائے تو حیرت ہی کیا ہے، کوئی منہ دکھائے، کوئی منہ دکھائے، کوئی منہ دکھائے تو حیرت ہی کیا ہے، کوئی منہ چھپائے تو حیرت ہی کیا ہے، کوئی منہ چھپائے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اس اندھوں کی بستی، اس اندھوں کی بستی میں اندھے کو رستا، اس اندھوں کی بستی میں اندھوں کو رستا، ایک اندھا بتائے تو حیرت ہی کیا ہے، ایک اندھا بتائے تو حیرت ہی کیا ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ مقابل ہو اپنے، مقابل ہو اپنے تو اس رن میں کوئی، مقابل ہو اپنے، مقابل ہو اپنے تو اس رن میں کوئی، اگر ہار جائے تو حیرت ہی کیا ہے، اگر ہار جائے۔ اور آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ 10 تار قدموں میں جس کی پڑی ہو، 10 تار قدموں میں جس کی پڑی ہو، 10 تار قدموں میں جس کی پڑی ہو، وہ سر کو جھکائے تو ہے
حیرت ہی کیا ہے کوئی منہ دکھائے، تو حیرت ہی کیا ہے کوئی منہ. بہت بہت شکریہ.